हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 16 जनवरी 2023 की करंट। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो की कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूले। और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की फर्स्ट नंबर न्यूज़ क्या है? तो आज की फर्स्ट नंबर न्यूज है आर्मी डे से रिलेटेड। आपको पता है कि कल हमारे कंट्री में सेलिब्रेट हुआ 15 जनवरी एज अ आर्मी डे। ये 75th एडिशन था आर्मी डे का। और ये पहली बार था जब आउटसाइड दिल्ली, मतलब दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में भी ये ऑर्गेनाइज किया गया। For the first time, a parade has been organized outside Delhi in Bengaluru. It is celebrated on January 15 because the field marshals Kodanderu M. Kariyappa took over as the first Indian commander-in-chief of Indian Army on 15 January 1949। क्योंकि 15 जनवरी को ही एम करियप्पा 15 जनवरी 1949 को जो एम करियप्पा है उन्होंने फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ का चार्ज लिया था इंडियन आर्मी में। इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को आर्मी डे। तो चलिए अब इंडियन आर्मी के बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता है जो इंडियन आर्मी से पहले जो जब इनकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी लगभग 127 ईयर्स अगो, 1 अप्रैल 1895 को, तो इनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ही इंडियन आर्मी के नाम से जाने लगे। The country's last British commander-in-chief was Francis Roy Butcher। जो कंट्री का लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे वो थे फ्रांसिस रॉय बूचर। उनके बाद ही जो है ये करियप्पा जी आए थे। आज जो है इंडियन आर्मी जो है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्सेस में गिना जाता है, जो कि compete करता है वर्ल्ड की सुपर प्लस पावर जैसे रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया। तो चलिए आज के नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो वो है आर्म फोर्सेस के बारे में। तो 7th आर्म फोर्सेस वेटरन डे ये 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया और ये इसकी 7th एडिशन थी। और पहली बार जो है ये ऑब्जर्व किया गया था 14 जनवरी 2017 को। और ये जो है 9th अलग अलग लोकेशंस पे हुआ है इस बार। तो जो देहरादून में हुई है उनको प्रिसाइड किया है राजनाथ सिंह ने। और ये 14 जनवरी को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको के एम करियप्पा जी के बारे में बताया था, क्योंकि इसी दिन 1953 में जो फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, वो रिटायर्ड हुए थे। तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है 1947 के इंडियन आर्मी को लेड भी कर रहे थे ये। तो जो हमारी इंडियन आर्मी की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थी आज़ादी की लड़ाई में, तो उनको भी याद करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और सबसे पहले मैंने बताया कि 14 जनवरी 2017 को ये सेलिब्रेट किया गया था। तो ये इनकी क्या कौन सी एडिशंस होगी? 7th एडिशंस। ये एडिशंस भी आपको याद रखना है। तो अब 9th लोकेशंस देखते हैं कौन कौन सा लोकेशंस हैं। तो वो कौन कौन सी लोकेशंस है? तो आप देखिए झुंझुनू, जालंधर, पानागर, न्यू दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई। तो आप मेरे साथ ही नोट डाउन भी करते रहे ताकि आपके पास भी एक नोट्स तैयार हो जाए और एग्जाम के टाइम में आपको परेशानी नहीं हो। मैं डेली करंट करवा रही हूँ, एक भी दिन मिस नहीं हो रहा। और लगभग अंडर 10 मिनट्स में सारे करंट्स को क्लियर कर देती हूँ। तो आपको ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा टाइम आपका किल करे। तो इसलिए आप लिखते चले ताकि आपके पास नोट्स तैयार हो जाए। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? तो चैंपियनशिप से रिलेटेड है। तो 23rd नेशनल स्के चैंपियनशिप। अब ये स्के क्या है? तो कश्मीर की एंशियंट मार्शल्स आर्ट है ये। और ये स्के चैंपियनशिप जो है ये इसकी कौन सी एडिशन थी? तो 23rd एडिशन थी। ये ऑर्गेनाइज किया गया है स्के फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें जो गोल्ड मेन बातें इसकी क्या है कि इसमें गोल्ड मेडल वोन किया गया है फलक मुमताज के द्वारा। और ये फलक मुमताज जो ये कश्मीरी गर्ल है और ये ओनली 11 ईयर्स ओल्ड है और 6th स्टैंडर्ड में ही है अभी। तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना कौन बनी है? तो शांति कुमारी।
चलिए तो आज की नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है? एमपी श्री संतोख सिंह। एमपी श्री संतोख सिंह जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, ही पास्ड अवे रिसेंटली। क्यों इनकी मौत हुई? तो ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और ये 76 ईयर्स ओल्ड ही थे। और आपको अब एग्जाम में पूछता है कि जैसे पूछ देगा कि श्री संतोख सिंह जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो वो कौन से पॉलिटिशियंस थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो की कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो चलिए क्या है नेक्स्ट नंबर पॉइंट? सोल ऑफ स्टील चैलेंज। जो ये सोल ऑफ स्टील चैलेंज है ये लॉन्च किया गया है कहाँ? उत्तराखंड में। और इसकी जो लोकेशंस है ये नंदा देवी नेशनल पार्क के आसपास का ही लोकेशंस है। और ये देखिए जो इंडियन आर्मी है और क्लॉ है CLAW, इनके द्वारा क्या हुआ, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। तो क्यों, तो क्या करना है इसमें? तो टू प्रमोट द एडवेंचर स्पोर्ट्स इन उत्तराखंड एंड प्रमोट दी टूरिज्म इन दी बॉर्डर स्टेट्स। मतलब उत्तराखंड में टूरिज्म को क्या करना है? टूरिज्म को प्रमोट करना है। अब यहाँ पर एक टर्म आया है CLAW क्लॉ। तो ये क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो कंक्वेस्ट लैंड एयर एंड वाटर। ये सेटअप किया गया था जनवरी 2019 में। अब किसके द्वारा? तो मेजर विवेक जैकब के द्वारा। तो ये कौन थे? ये पैरा स्पेशल फोर्सेस के रिटायर्ड है, मतलब रिटायर्ड पैरा स्पेशल फोर्सेस। चलिए तो नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। आज का नेक्स्ट पॉइंट है 7th नंबर पॉइंट, 30% वुमेन्स रिजर्वेशंस बिल पास्ड बाय उत्तराखंड। जो उत्तराखंड की वुमेन्स है उनको जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं स्टेट PCS वगैरह, तो 30% जॉब जो है 30% रिजर्वेशंस दी गई है उनको। और ये कौन सी वुमेन्स को? जो डोमिसाइल्ड है वहाँ की, मतलब जो वहाँ की मूल निवासी हैं उनको। तो चलिए इसके बारे में बस इतना ही काफ़ी है। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर न्यूज क्या है? वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। ये वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो ये कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में। और ये इसका 14th एडिशन है और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है किनके द्वारा? तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। अब देखिए इसमें खास बातें क्या है कि जो पॉलिसी मेकर्स है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, स्पाइस ट्रेड एसोसिएशंस है, अब G20 के कंट्रीज है, ये भी पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। और इनका ऑब्जेक्टिव है कि टू ओपन द न्यू अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन स्पाइसेस। मतलब इंडिया को स्पाइस के लिए एक हब बनाना है। अब चलिए तो इसका थीम क्या है? तो थीम ही इसका क्या रखा गया? स्पाइसेस ही रखा गया। अब देखिए थीम स्पाइसेस रखा गया तो अब हर एक लेटर का एक मीनिंग है। आपको एग्जाम में पूछ देगा कि आई किस चीज़ के लिए स्टैंड्स हो रहा है, आई का क्या मतलब है, C का क्या मतलब है, S का क्या मतलब है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि किसका क्या मतलब है। तो S फॉर सस्टेनेबिलिटी, P से प्रोडक्टिविटी, और I से इनोवेशन, और C से कोलैबोरेशन, E से एक्सेलेंस एंड S से सेफ्टी। तो आपको ये पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर का मतलब क्या होता है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए तो अब महाराष्ट्र आया है, तो महाराष्ट्र के बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लीजिए ये स्पाइस से रिलेटेड। तो महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ स्पाइसेस। महाराष्ट्र जो है स्पाइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस करता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग हब फॉर स्पाइसेस। और स्पाइस का को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। और जो आप टर्मेरिक देखते हो, हल्दी, इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स जो है कौन है? तो महाराष्ट्र ही है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन इंडिया। चलिए तो आज की नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पॉइंट क्या है? 9th नंबर पॉइंट तो क्या है आज का? इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग टू बी सेट अप इन। इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑफलाइन गेमिंग कहाँ पे सेट किया गया है? तो शिलोंग में। और शिलोंग आपको पता है कहाँ है? तो वो मेघालय में है। मार्च तक ये सेटअप हो जाएगा, ये कहा गया है IT मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर के द्वारा। अब चलिए तो मेघालय आया है, मेघालय के बारे में कुछ जान लेते हैं कि यहाँ के स्टेट बर्ड क्या है, क्योंकि यही सारी चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है कि नहीं पता हो। तो मेघालय जो है ये इस यहाँ की जो स्टेट एनिमल है वो क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड। और स्टेट बर्ड जो है हिल मैना।
और स्टेट फ्लावर क्या है आपको यहाँ का, तो लेडी स्लीपर ऑर्किड। और बायोस्फीयर रिजर्व, ये याद रखना है आपको, जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व आप देख रहे हैं ये मेघालय में ही है। और मेघालय का जो ये शिलोंग वाला पार्ट जहाँ ये ऑर्गेनाइज्ड है, तो वहाँ जहाँ ये होगा सेटअप, तो उसको क्या कहा जाता है शिलोंग को, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल करते हैं। और वीडियो की कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कर सकते हो अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए नेक्स्ट क्लास कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।